हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी कर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के 7 साल पुराने मामले में प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर यहां सुल्तानपुर की कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। लखनऊ में बसपा की एक जनसभा में वर्ष 2014 में पार्टी के तत्कालीन महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने गौरी गणेश को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर शादी ब्याह में उनका पूजन नहीं करने का आह्वान किया था। सुल्तानपुर के अधिवक्ता अनिल तिवारी ने इसे धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाला बयान बताया। उन्होंने धारा 295A के तहत में अदालत में परिवाद दायर किया। 24 जनवरी को मामले की सुनवाई होगी। देश में कोरोना की तीसरी लहर का कहर तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के नए मामले अपने पीक की ओर बढ़ते हुए 2.5 लाख तक पहुंच गए हैं। इस तरह महज 6 दिनों में ही कोरोना के नए केसों के आंकड़ा 150% तक बढ़ गया है। बुधवार को देश भर में कुल 2,47,417 नए केस मिले हैं और इसके साथ ही एक्टिव मामलों का आंकड़ा 11 लाख के पार हो गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि बुधवार को दिन भर में 84,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए हैं। बहन मालविका के कांग्रेस में शामिल होते ही सोनू सूद ने लिया बड़ा फैसला। बता दें, पंजाब में नेताओं की राजनीति गतिविधियां तेज हो गई हैं। राज्य में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं हाल ही में बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और गरीबों के मसीहा सोनू सूद की बहन मालविका सूद सच्चर ने भी राजनीति में कदम रख लिया है। हाल ही में वह पंजाब कांग्रेस में शामिल हुई हैं, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि मालविका सूद सच्चर इस बार पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। इसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। वहीं भाई सोनू सूद बहन मालविका का चुनाव प्रचार करेंगे या नहीं। मीडिया से बातचीत के दौरान सोनू सूद ने कहा कि वह अपनी बहन का चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। विभाजन के समय कत्लेआम में बिछड़े 2 भाई 74 साल बाद मिले। बता दें, देश की आजादी के समय बिछड़े 2 भाई 74 साल बाद 10 जनवरी को जब श्री करतारपुर साहिब में मिले तो वहां खड़ा हर शख्स भावुक हो गया। सभी की आंखों में आंसू भर आए। इन दोनों भाइयों को मिलवाने के लिए पाकिस्तान निवासी नासिर ढिल्लन, लवली सिंह लायलपुर व बठिंडा के गांव फूलेवाला निवासी डा. जगसीर सिंह सूत्रधार बने। नासिर ढिल्लन व सरदार लवली सिंह लायलपुर पाकिस्तान के गांव बोगड़ा में गए थे। उस समय उनको वहां 80 वर्षीय बुजुर्ग सदीक खान मिले। पूर्व सैनिकों की राष्ट्रपति को चिट्ठी, जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग हो रही है। इसी बीच देश के पूर्व सैनिकों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक चिट्ठी लिखी है। पूर्व सैनिकों ने राष्ट्रपति से पीएम की सुरक्षा में हुई लापरवाही को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम के निदेशक और वरिष्ठ रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष बनाया गया है। वह इसरो के 10वें अध्यक्ष होने के साथ साथ अंतरिक्ष विभाग के सचिव की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। आधिकारिक रूप से यह जानकारी बुधवार को दी गई। सोमनाथ के सिवना का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 1 साल के विस्तार के बाद 14 जनवरी को पूरा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काला झंडा दिखाने का प्रयास करने के बाद चर्चा में आई कांग्रेस की नेता रीता यादव को पुलिस ने खुद पर हमला करवाने के आरोप में जेल भेज दिया। हाल ही में हुए एक गोलीकांड की तफ्तीश के आधार पर पुलिस ने बुधवार को चौंकाने वाले तथ्य उजागर करते हुए बताया कि रीता यादव ने विधानसभा का टिकट पाने के लिए खुद पर गोली चलवाई थी। पुलिस ने रीता यादव सहित 3 को जेल भेज दिया है। मकर संक्रांति के पर्व पर 1 करोड़ लोग कल करेंगे सूर्य नमस्कार। आयुष मंत्रालय ने कहा, इस पर्व को लेकर कई देशों में होगा कार्यक्रम। खबरों के मुताबिक आयुष मंत्रालय 14 जनवरी को आजादी का अमृत महोत्सव के तहत वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम करने जा रहा है। आयुष मंत्रालय ने उम्मीद जताई कि इस दौरान 1 करोड़ लोग सूर्य नमस्कार करेंगे। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बुधवार को वर्चुअल प्रेस वार्ता में कहा कि सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में 75 लाख के लक्ष्य की तुलना में 1 करोड़ से अधिक लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। मणिपुर के इम्फाल में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 4.0 मापी गई तीव्रता। बता दें, मणिपुर के इम्फाल के पास गुरुवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।
नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रात को 2:17 पर ये झटके महसूस किए गए। हालांकि अभी तक इसके कारण किसी भी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। भूकंप का केंद्र इम्फाल से उत्तर की तरफ 41 किलोमीटर की दूरी पर था और रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.0 मापी गई है। चंडीगढ़ करे आशिकी 39 में आयुष्मान खुराना और वाणी कपूर को एक अलग ही जोनर में देखा गया। दर्शकों को दोनों की केमिस्ट्री पसंद आई। फिल्म में जहां आयुष्मान एक बॉडी बिल्डर के किरदार में देखे गए तो वहीं वाणी ने ट्रांसजेंडर महिला रोल प्ले कर वाहवाही लुट रही है। इस फिल्म में वाणी ने आयुष्मान के साथ जमकर इंटीमेट सीन दी है, जिसकी वजह से वह खबरों में छाई हुई है। हालांकि अब फिल्म में इंटीमेट सीन देने पर एक्ट्रेस का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने एक बातचीत के दौरान कहा है, इस तरह के इंटीमेट सीन को करना कभी आसान नहीं होता है। बॉलीवुड फिल्म गली बॉय की शानदार सफलता के बाद एक बार फिर रणवीर सिंह और आलिया भट्ट एक साथ करण जौहर की फिल्म रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी में दिखने वाले हैं। हालांकि अभी दोनों इस फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं। इसी बीच इस जोड़ी को लेकर नई खबर सामने आई है। रिपोर्ट की माने तो रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग पूरी करने के बाद रणवीर और आलिया संजय लीला भंसाली की बहुचर्चित फिल्म बैजू बावरा की शूटिंग शुरू करेंगे। भ्रष्ट कर्मियों पर जल्द हो कार्रवाई, मंत्रालयों और बैंकों को दिए गए ये निर्देश। बता दें, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों को भ्रष्ट कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए वे दिशानिर्देशों के मुताबिक सीबीआई से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करें और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भ्रष्ट कर्मियों को दंडित करें। सीवीसी ने यह निर्देश कई विभागों से यह जानकारी मिलने के बाद दिए हैं कि सीबीआई ने जांच के दौरान लिए दस्तावेजों को काफी समय से वापस नहीं किया है, इसलिए भ्रष्ट कर्मियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई में देरी हो रही है। साउथ अभिनेता नागा चैतन्य ने पहली बार एक्स वाइफ द फैमिली मैन 2 एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु के साथ अपने तलाक के बारे में खुलकर बात की। गौरतलब है कि साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर इस कपल ने पिछले साल अक्टूबर में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक दूसरे से अलग होने की घोषणा कर सभी का चौंका दिया था। हालांकि दोनों किस वजह से अलग हुए इसकी सही वजह अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन एक लंबे समय बाद नागा रिएक्शन दिया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बुधवार देर रात से ही चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया है। आतंकवादी की पहचान बाबर के तौर पर हुई है, जो पाकिस्तान का रहने वाला है। वह 2018 से ही जम्मू कश्मीर के शोपियां और कुलगाम में एक्टिव था। आतंकी के पास से एक राइफल, एक पिस्तौल और 2 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने बताया कि इस मुठभेड़ के दौरान पुलिसकर्मी रोहित छिप की भी शहादत हो गई है। इसके अलावा सेना के 3 जवान जख्मी हुए हैं। 2 नागरिक भी मामूली तौर पर जख्मी हुए हैं।